वाह दीदी, किस्मत खुल गई आपकी तो। सुंदर बहू के साथ साथ मोटा दहेज भी मिल गया। बेटे को अपनी पसंद की पत्नी मिल गई और आपको दहेज में बड़ी गाड़ी, 15 लाख रुपए नकदी, सोना, घर का सामान। क्या कुछ नहीं दिया लड़की वालों ने। हमारी रिश्तेदारी में अब तक ऐसा लेन देन कभी नहीं हुआ। दहेज का सामान देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जया ने अपनी बड़ी बहन आशा से कहा। हाँ, बात तो सही है। बहुत अच्छी शादी की लड़की वालों ने। भला इतना दहेज देने के लिए पैसे आए कहां से सुभाष भैया के पास। इतना दहेज देने की उम्मीद तो उनसे बिल्कुल नहीं थी। सुभाष भैया रहते तो एकदम साधारण से हैं। 3 बच्चे हैं उनके। 2 बच्चों को ब्याहना अभी बाकी है। लगता है सारी की सारी जमा पूंजी बड़ी बेटी की शादी में लगा दी। अब 2 बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, अपना बुढ़ापा, ये सब कैसे संभालेंगे। आशा की पड़ोसन किरण बोली। पहले तो मुझे लगा कि आशा दीदी ने कहां अपने बेटे को ब्याह दिया। सुभाष जी जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से कहां दहेज की रकम निकलवा पाएंगी। पर आशा दीदी ने मुझे गलत साबित किया। सच में घाटे का सौदा नहीं रही शादी। लड़की हमारी बिरादरी की नहीं है तो क्या हुआ, दहेज तो अच्छा खासा लाई है और छोटे से घर से है तो दबकर भी रहेगी। जया फिर बोली। उन लोगों की बात सुनकर आशा बोली, अरे क्या खुसुर फुसुर चल रही है। दहेज देखकर दंग रह गए ना। अरे लड़की वाले तो सस्ते में निपटा रहे थे। वे लोग क्या समझ बैठे थे कि हम लव मैरिज के लिए भी मान जाएं और बिना दान दहेज के उनकी बेटी को अपने घर की बहू भी बना ले। अच्छे से तेल निकाला है मैंने उन लोगों का। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मैंने अच्छा खासा दहेज भी समेट लिया और उनकी बेटी से चाकरी भी करवाऊंगी। आखिर मैं इकलौते बेटे की माँ जो ठहरी। बेटे को जन्म देने का कुछ तो फल भोगूंगी। 10 लाख की कार और 15 लाख रुपए नगद निकलवाए हैं मैंने बहू के कंगाल बाप से। बेटे को जन्म देने की अच्छी खासी कीमत वसूली है मैंने। आशा जी ने इतराते हुए कहा। अरे पर तुम्हारी बहू तो बेटे के साथ नौकरी वाली जगह पर चली जाएगी, फिर कौन करेगा तुम्हारी सेवा। पड़ोसन ने कहा। ऐसे कैसे चली जाएगी, मेरा जब मन करेगा तब उसे भेजूंगी। मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है। तुम सब देखना कैसे मैं बहू को अपने इशारों पर नचाती हूँ। आशा जी सबके सामने इकलौते बेटे की मां होने पर गर्व जता रही थी। आशा जी के इकलौते बेटे की शादी हुई थी। नई दुल्हन पूजा का गृह प्रवेश हो चुका था। घर में रिश्तेदारों और कुछ पड़ोसियों का जमावट अभी भी था। लड़की के पिता ने किस तरह से लड़के वालों का स्वागत किया, शादी की व्यवस्था की, कितना दहेज दिया, इस पर ही चर्चा हो रही थी। पूजा के पिता सुभाष जी आशा जी के पड़ोसी ही थे। पूजा के पिता ने साधारण जीवन जीते हुए एक एक पैसा अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमा किया था। आशा जी का बेटा रौनक और पूजा बचपन से ही साथ खेले बड़े हुए। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें भी पता नहीं चला। आशा जी को बेटे को जन्म देने का बहुत अभिमान था, क्योंकि उनके जेठ और देवर के यहाँ 2 बेटियां ही थी, कोई बेटा नहीं था। पूरे खानदान में एक ही बेटा था, रौनक। वो भी देखने में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। अपने इकलौते बेटे की परवरिश आशा जी ने बहुत अच्छी तरह से की थी। उसका शहर के सबसे महंगे स्कूल में दाखिला करवाया, बड़े शहर से महंगी फीस देकर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करवाई। बेटे पर किया सारा खर्चा अब वो लड़की वालों से वसूलना चाहती थी। आशा जी चाहती थी कि उनके बेटे का रिश्ता किसी अमीर खानदान की इकलौती लड़की के साथ हो, पर रौनक को तो पूजा पसंद थी। माँ, मैं पूजा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, रौनक ने कहा। क्या कहा बेटा? सारी दुनिया में तुम्हें शादी करने के लिए साधारण परिवार की पूजा ही मिली? अरे मैंने कितने सपने देखे थे तुम्हारी शादी के, ऐसी बहू लाऊंगी वैसी बहू लाऊंगी, पर तुमने मेरे सब अरमानों पर पानी फेर दिया। कोई दान दहेज नहीं मिलेगा उन फकीरों के यहाँ से, और वो हमारी जात बिरादरी की भी नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि आशा की बहू गैर बिरादरी से आई है, वो भी बिना दान दहेज के। जरूर बेटे में ही कुछ कमी रही होगी। आशा जी गुस्से में बोली। माँ, आज तक आपने मेरी हर बात मानी है और मैंने भी आपकी हर बात का मान रखा है। मैं आपके कहने पर किसी दूसरी लड़की से शादी कर तो लूंगा, पर उसे दिल से नहीं अपना पाऊंगा, रौनक ने कहा। तब आशा जी के पति विजय जी बोले। आशा, हमें अपने बेटे की खुशी के लिए पूजा को अपने घर की बहू बना लेना चाहिए। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों की बात मानती हूँ, पर कोई बीच का रास्ता निकालना होगा जिससे मेरी बात भी रह जाए और आप लोगों की भी, आशा जी ने कहा। तुम क्या करने का सोच रही हो? विजय जी बोले। आप चुपचाप मेरा साथ दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी, आशा जी बोली। आशा जी पूजा के घर रिश्ते की बात करने जाती हैं। देखिए सुभाष जी, हमारे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद किया है।
दोनों बच्चे एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है। मेरे कहने पर वो अभी भी इस रिश्ते से इनकार कर सकता है। इतना मान रखता है वो मेरा। पर मैं अपने बेटे की खुशी के लिए आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने को तैयार हूं। बस आप बारात के स्वागत में कोई कमी ना रहने देना, आशा जी ने कहा। अगले ही दिन पूजा और रौनक की सगाई हो जाती है। 3 महीने बाद का शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है। सगाई होने के 2 दिन बाद ही रौनक अपनी जॉब लोकेशन पर चला जाता है। सगाई और शादी का समय तो शांति से निकल जाता है, पर आशा जी अपनी बातों से दर्शा ही देती थी कि पूजा के परिवार की औकात उनके सामने कुछ नहीं है। शादी का समय भी निकट आ गया। पूजा के चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। आखिर उसे रौनक जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी जो मिल रहा था। पति के रूप में रौनक के अलावा वो किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मन ही मन बरसों से पूजा रौनक की अर्धांगिनी बन चुकी थी। ये बात घर के लोग, आस पड़ोस वाले सब जानते थे। रौनक भी शादी के लिए जॉब से छुट्टी लेकर आ चुका था। पूजा के घर मेहंदी की रस्म चल रही थी। तभी पूजा का छोटा भाई वहां आकर सबसे कहता है, पूजा की सास आशा आंटी पापा मम्मी से मिलने आई है। अचानक से आशा जी का मिलने आना, वो भी शादी के ठीक 2 दिन पहले, सबको परेशानी का विषय लग रहा था। आशा जी पूजा के माता पिता के साथ अकेले में 1 घंटा बिताकर चली गई। जाते जाते पूजा को कटीली मुस्कान भी दे गई। पापा पापा बताइए ना, वो क्यों आई थी? क्या दहेज मांगने आई थी? कहीं उन्होंने लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट तो नहीं थमा दी? मैं आपको कर्ज में डुबोकर शादी नहीं करना चाहती। मेरे पीछे मेरे 2 छोटे भाई बहन भी हैं। आप लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? आप लोग मुझसे कुछ छिपाइए मत, साफ साफ बताइए वो आखिर क्यों आई थी? पूजा ने घबराते हुए अपने पिता सुभाष जी से कहा, अरे बिटिया, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। इतना परेशान मत हो। देख, तेरा चेहरा कितना मुरझा गया है। दुल्हन का चेहरा तो खिला हुआ अच्छा लगता है। तेरी सास ने कोई नाजायज मांग नहीं की है। बस वो बारातियों का स्वागत अच्छे से करवाना चाह रही है। आखिर उनका भी समाज में मान सम्मान है। इकलौते बेटे की शादी है। इतनी मांग तो वो लड़की वालों से कर ही सकती है। और वैसे भी मैंने पैसों की पहले से व्यवस्था कर रखी है। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। खुशी खुशी अपने ससुराल जा और खुश रह। सुभाष जी ने पूजा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। पूजा भी बेफिक्र हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि रौनक उसके पिता की आर्थिक स्थिति समझता है। वो कोई अनुचित डिमांड नहीं रखेगा। शादी वाले दिन पूजा साक्षात लक्ष्मी जी का रूप लेकर तैयार हुई थी। उसे देखते ही उसके माता पिता की आंखें भर आई। तय वक्त पर बारात भी आ गई। सुभाष जी ने बारातियों का स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया। विवाह स्थल पर एक नई चमचमाती हुई कार खड़ी थी। जब पूजा के कानों में बात पड़ी कि उसके पिता दहेज में वो कार लड़के वालों को दे रहे हैं, तो पूजा के आश्चर्य की सीमा ना रही। वो अपने पिता सुभाष जी से इस विषय पर बात करना चाह रही थी, पर सुभाष जी ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। फिर सुभाष जी ने एक बड़ा सा बैग आशा जी को पकड़ाया और हाथ जोड़कर बोले, हमने हमारी हैसियत से बढ़कर किया है। फिर भी कहीं कोई कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा और हमारी बेटी को पूरे मान सम्मान के साथ अपना लीजिएगा। आशा जी ने हाँ में सिर हिलाया और बहू को लेकर बारात ने विदा ली। पूजा को ससुराल में आकर पता चलता है कि उसकी सास ने उसके पिता से अच्छा खासा दहेज लेकर उसे अपने घर की बहू बनाया है। उसे ये भी पता चला कि दहेज की कार और मोटी रकम इकट्ठा करने में उसके पिता ने भाई की हायर एजुकेशन के लिए जमा राशि भी खर्च कर दी और छोटी बहन की शादी के लिए जमा रकम भी खर्च कर दी। लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। तब फेरों के समय पूजा के ताऊ जी, चाचा जी, बुआ, मामा, मौसी सबने पैसे इकट्ठा कर 15 लाख रुपए की रकम पूरी की और सुभाष जी ने वो रकम आशा जी को पकड़ाई। पूजा की आंखों में आंसू आ गए और सास ससुर के लिए मन में नफरत भी उभर आई। दहेज का इंतजाम ना होने पर बारात वापस ले जाने की धमकी तक दी थी आशा जी ने। सुभाष जी भरी बिरादरी में खुद का और अपनी बेटी का तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। बेटी की खुशी के लिए वो आशा जी की हर डिमांड पूरी करते रहे ताकि उनकी बच्ची ससुराल में खुश रहे। पूजा का मन अपने सास ससुर के लिए नफरत से भर गया। पूजा सारी सच्चाई जानने के बाद अपने मम्मी पापा से मिलने जाती है। पापा, मेरे लाख पूछने के बाद भी आपने मेरी शादी की सच्चाई मुझे क्यों नहीं बताई? अगर आप लोग समय रहते मेरी सास की मांगे साफ साफ बता देते तो मैं रौनक जी से बात करती। आप लोगों के सिर पर कर्ज का बोझ नहीं डालती। आप लोगों ने मेरे भाई बहन का हक भी मेरी शादी के लिए कुर्बान कर दिया। मैं अब अपने ही भाई बहन से नजरें मिलाने लायक नहीं रही। अब भाई की पढ़ाई
और बहन की शादी का इंतजाम हम कैसे करेंगे पापा? अपना सब कुछ तो दहेज की लोभी मेरी सास को दे दिया आप लोगों ने। पूजा ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, उस समय स्थिति को देखते हुए हमें यही सही लगा। हम चाहते थे आशा जी तुझे दिल से अपना ले। अगर वो दहेज ना मिलने की वजह से नाराज हो जाती तो तेरी और रौनक की शादी नहीं हो पाती। भगवान ने चाहा तो किसी भी तरह से तुम्हारे भाई बहन की शादी और पढ़ाई का इंतजाम भी हो जाएगा। अब तो रौनक बेटा भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गया है। तू चिंता मत कर, अपनी गृहस्थी संभाल, अपने परिवार को खुश रख। माता पिता ने पूजा को समझा बुझाकर ससुराल भेज दिया। शादी के 2 दिन बाद पूजा और रौनक घूमने निकल जाते हैं। वापस आने पर रौनक को अपनी जॉब लोकेशन पर वापस जाना था। आशा जी बेटे के जाने की तैयारियां करने लगी, पर यह क्या, बहू पूजा भी अपना सामान फटाफट पैक कर रही थी। तुम कहां जा रही हो अपने सामान के साथ? आशा जी ने पूजा से पूछा। मैं भी रौनक जी के साथ जा रही हूं, मैंने अपनी टिकट भी करवा ली है, पूजा ने कहा। ऐसे कैसे चली जाओगी? मैं तुम्हारी सास हूं, मेरी इजाजत बगैर तुम यहां से नहीं जा सकती, आशा जी बौखलाकर चिल्लाई। अब आपका हक ना आपके बेटे पर रहा और ना ही उसकी पत्नी पर। आपके बेटे को मेरे पिता ने 10 लाख रुपए की कार और 15 लाख रुपए नगद देकर खरीद लिया है। आपका बेटा अब हमारा हुआ और हमारे पैसे आपके हुए, तो जब बेटा आपका नहीं रहा तो उसकी पत्नी पर आपका कैसा हक? और वैसे भी मुझे बड़े शहर जाकर नौकरी करनी होगी ताकि मैं अपने छोटे भाई की पढ़ाई और बहन की शादी का इंतजाम कर सकूं, क्योंकि मेरे पिता ने उनका हिस्सा भी आपको देकर मेरी शादी करवाई है। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है अपने भाई बहन का हक लौटाना, पूजा ने स्पष्ट रूप से कहा। देख तो रौनक, तेरी पत्नी क्या बकवास कर रही है, लगता है पागल हो गई है, आशा जी ने कहा। पूजा सही कह रही है माँ, आपने मुझे बेच दिया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं पूजा से बिना दहेज के शादी करना चाहता हूँ, पर आपने मुझे धोखे में रख पूजा के पिता से शादी के बदले दहेज लिया। आपने मुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी कीमत आप पूजा के पापा से वसूल चुकी है। आपने तो मुझे अपनी पत्नी की नजरों में ही गिरा दिया, अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा, रौनक ने कहा। कुछ ही देर में पूजा और रौनक अपना सामान पैक कर वहां से चले गए और आशा जी रह गई दहेज की कीमत के साथ। पूजा ने जिंदगी भर आशा जी को ना इज्जत दी ना ही माफ किया। दोस्तों, दहेज समाज की क्रूर बुराइयों में से एक है। अपनी बेटी को बोझ समझने की बजाय उसकी आत्मविश्वासी और स्वतंत्र बनने में मदद करें, और लड़के वाले दौलत के लिए अपने बेटे को दहेज के नाम पर बेचे नहीं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।